अखिलेश जी से मेरी जीवन में पहली मुलाकात हुई है, ये समझ लीजिए। और मैं यहाँ कहने, मुझे एक पैसे की संकोच नहीं है। मैं जन्मजात भाजपाई था, मेरी खानदान जन्मजात भाजपाई थे, और मेरे मुंह में तमाचा मारा है कि भाजपा की सरकार ने। और आज अखिलेश जी से पहली बार में मिला, इससे ज्यादा सरल व्यक्ति राजनीति में आज तक मुझे कोई मिला नहीं। ये सरकार का हाल है। बहुत दिन पहले आप बचपन में सुने होंगे कथा, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। समाजवादी कार्यालय पर आज तमाम वो किसान आए हैं जो अयोध्या में जमीन जिनकी हड़पी जा रही है। तमाम जो किसान हैं, व्यापारी भी हैं। गगन जायसवाल जी हमारे साथ हैं। गगन जी, क्या है पूरा मामला जमीन का? कितनी जमीन है आपकी जो हड़पी जा रही है? हमारी 68 बिस्वा जमीन है अयोध्या के माजा शाहनवाजपुर में। हमारे पिताजी ने अरसा पहले खरीदी थी अपने बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम लोगों के भविष्य में वो काम आएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जबरिया हम लोग की ज़मीन को अधिग्रहण करने जा रहा है, और हम लोगों ने तमाम आपत्ति भी लगाई, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग की आपत्ति खारिज कर दी गई है, और हम लोग मजबूर हैं एकदम कि हम लोग क्या करें। हम लोग गुहार लगाने आज आदरणीय अखिलेश जी से आए थे कि हम लोग की मदद करी जाए, क्योंकि मुआवजे के नाम पे भी जो वो दे रहे हैं उससे हम लोग अयोध्या के 40 किलोमीटर की सीमा के अंदर भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। जो 68 बिस्वा ज़मीन मेरी है उसका जो मुआवजा मिलेगा, मैं 68 बिस्सा अगर कहीं खरीदने जाऊंगा तो शायद 30-40 किलोमीटर के बाद ही मैं खरीद पाऊंगा। अयोध्या से तो मैं उजड़ जाऊंगा। मैं अयोध्या का मूल निवासी हूं, लेकिन ये अन्याय हमारे साथ उत्तर प्रदेश आवास विकास कर रहा है। अच्छा, गगन जी है, ये गगन जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे टाइम से कार्यकर्ता रहे हैं, समर्थक रहे हैं, वोट भी करते आए हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इनके साथ अन्याय कर रहा है। गगन जी, भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय से आप काम कर रहे थे, उसके बाद भी इस तरह की जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या लगता है कि इससे इनके जो आने वाला चुनाव है उस पर भी असर पड़ेगा? अब देखिए, जहाँ तक हमारा अपना विचार है, मैं तो बिल्कुल निराश हूँ। जिस तरीके से हमारी संपत्ति छीनी जा रही है गैर कानूनी तरीके से। हमारे देश में एक भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून है, 2013 का संसद में पारित किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश आवास विकास 2013 के जो भी प्रावधान है उनको वो फॉलो करने को तैयार नहीं है। जो भी हमको सुरक्षा उस कानून में दी गई थी, कुछ भी वो मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ उनको जमीन छीनना है हम लोगों की, और होटल वालों को, मठ वालों को, तमाम सरकारों को, विदेशी लोगों को, पता नहीं किसको किसको देना है, मुझे नहीं पता। क्या लगता है अखिलेश जी के पास आज आप आए हैं, अखिलेश जी जो समस्याएं हैं इसका निवारण करेंगे? अखिलेश जी ने हमको पूरा भरोसा दिया है कि हम लोग की लड़ाई हो विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह लड़ेंगे, और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उससे हमको निजात दिलाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि हम लोगों का साथ ये जो हो रहा है उसमें हम लोग को न्याय मिलेगा। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ये इन लोगों के साथ भी कितने समय से हैं, कितनी जमीन की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी है, और पूरक प्रथम योजना में मेरी 84 बिस्सा जमीन है। और अगर आपको सरकार प्रायोजित अनैतिकता क्या है और सरकार स्थापित सरकार कानून की धज्जियां कैसे उड़ाती है, तो उसका जीता जागता अगर आपको उदाहरण देखना है तो अयोध्या आइए। जब मैंने कहा सरकार प्रायोजित अनैतिकता क्या है, इमोरलिटी क्या है, 5 लाख रुपया बिस्सा किसानों को डरा के, धमका के, छल करके, प्रपंच करके जमीन ली गई आवासीय समस्या के नाम पर, और बेचा गया होटल को, वो भी 1,81,00,000 रुपया बिस्सा, वो भी सरकारी एजेंसी के द्वारा। इससे घनघोर अनैतिकता कोई सरकार कर नहीं सकती है। दूसरी अनैतिकता का प्रश्न है, जानबूझकर वहां पे सर्किल रेट नीचे रखा गया, जबकि वहां पे श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जमीनों में आग लग गई है और जमीनें आसमान की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सदस्य जिलाधिकारी स्वयं है, उस ट्रस्ट ने 2021 से लेकर 2023 के बीच में 5 रजिस्ट्रीज कराई, और सारी की सारी रजिस्ट्रीज सर्किल रेट के कई गुने पे कराई। और जहां पे ये मसला है 450 एकड़ जमीन का, उसी ग्राम सभा में 26 नवंबर 2023 को 22 गुने रेट पे जो है रजिस्ट्री कराई गई। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ट्रस्ट खुद 22 गुने रेट पे रजिस्ट्री करा रहा है, इट मींस ही इज एक्नॉलेजिंग कि द सर्किल रेट इज द मार्केट रेट इज 22 टाइम्स कंपेयर टू सर्किल रेट।
then that should be taken as सर्किल रेट। 22 गुना वहां का सर्किल रेट होना चाहिए और उस 22 गुने का 4 गुना वहां किसानों को मुआवजा देना चाहिए, तब आपको नैतिक रूप से अधिकार है किसी की जमीन को लेने का। तो ये तो नैतिकता का प्रश्न हुआ। और इससे ज्यादा कानून की धज्जी उड़ाने की बात हुई। 2013 का पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट जो बनाया गया उसमें लिखा गया कि एक्ट पूरे भारत में लागू होगा, और उस एक्ट की कई सारे के सारे प्रावधानों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कहता है, उसका धारा 8 कहता है, 2013 का धारा 8 कहता है कि जब तक आप पूर्व में अधिग्रहित प्री एक्वायर्ड लैंड का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते हैं तब तक आप एडिशनल लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। 1407 एकड़ जमीन इन्होंने किसानों को डरा के धमका के बेवकूफ बना करके 2020 और 22 की योजना में ले लिया, और आज तक वहां पे एक नाली बना ना एक खड़ंजा लगा है वहां पे। और आपने उसके बाद भी सुन लीजिए, उसके बाद भी 450 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए चले गए। इससे ज्यादा जो है गैर कानूनी काम कुछ हो नहीं सकता है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए 2013 के कानून के तहत, वो भी नहीं किया गया। 2013 का कानून कहता है कि बेर मिनिमम लैंड एक्वायर करेंगे, ये मैक्सिमम लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं। 2013 का कानून कहता है प्राइवेट होटल के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने पहला काम किया, लैंड एक्वायर करके प्राइवेट होटल को बेचा। 2013 कानून ये भी कहता है कि कम से कम 80% की जो है सहमति होनी चाहिए। इन्होंने 0 सहमति प्राप्त की, 100% आपत्ति लगी पूरे प्रथम योजना में, फिर भी सारी आपत्तियों को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया। और इन्होंने अपना गजट कहां प्रकाशित करते हैं? लखनऊ के अखबार में, प्रयागराज के अखबार में, अयोध्या के अखबार तक में गजट नहीं प्रकाशित करते हैं। सारी सूचनाएं लोग छिपाते हैं जिससे वहां के लोगों को पता ना चले। आनंद फानन में इन्होंने योजना फाइनलाइज की धारा 31 के तहत। हम लोगों को किसी तरह जैसे पता चला, हमने 32(3) में शासन में 500 से 550 तक फिर से अपील किया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि बगैर सुनवाई किए शायद इन्होंने सारी अपीलें निरस्त भी कर दी हैं। तो इससे ज्यादा अनैतिक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अवैधानिक काम कोई सरकार कर नहीं सकती है। जो 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल है कि डराने धमकाने की आपने बात कही, बिल्कुल। तो ये जो डराने धमकाने वाला जो मामला आप पूरा बता रहे हैं, क्या है ये? इसको थोड़ा आप मेरे साथ चलिए, आवास विकास के कार्यालय में चलिए, वहां के निरंकुश कर्मचारी खुलेआम कहते हैं कि आप किस कानून के, हम कानून नहीं मानते 2013 का, हम जमीन लेंगे, लेके रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हाई कोर्ट जाइए, हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे निरंकुश सत्ता, निरंकुश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट में मैं जीतूंगा, तुम हारोगे, लेकिन मेरे इस जीत और लड़ाई में, इस लड़ाई में, हार जीत की लड़ाई में मेरे जीवन का जो 10 साल बर्बाद होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, अखिलेश जी के पास आप आ जाए तो क्या लग रहा है, अखिलेश जी जो ये समस्याएं हैं इसका निवारण कर पाएंगे? अखिलेश जी से मेरी जीवन में पहली मुलाकात हुई है, ये समझ लीजिए। और मैं यहाँ कहने, मुझे एक पैसे की संकोच नहीं है, मैं जन्मजात भाजपाई था, मेरी खानदान जन्मजात भाजपाई थे, और मेरे मुंह में तमाचा मारा है कि भाजपा की सरकार ने। और आज अखिलेश जी से पहली बार में मिला, इससे ज्यादा सरल व्यक्ति राजनीति में आज तक मुझे कोई मिला नहीं। और इस सरल व्यक्ति के से मिलने के बाद मुझे पूरा एहसास हुआ, पूरा भरोसा हुआ कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा और ये व्यक्ति हमें न्याय दिलाएगा। बलिया से सांसद हमारे साथ सनातन पांडे जी हैं। सनातन जी, क्या आज जितने भी किसान भाइयों ने यहाँ पर अपनी समस्याओं को बताया है, तो क्या लग रहा है कि कब तक इन समस्याओं का निवारण? समस्या का निवारण तब होता जब सुनने वाला, सामने बैठी हुई सरकार गरीबों के प्रति उनके हृदय में संवेदनशीलता होती। ये सरकार जो है सरकार संवेदनशील नहीं है गरीबी के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति। ये सरकार का हाल है। बहुत दिन पहले आप बचपन में सुने होंगे कथा, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये भारतीय जनता पार्टी पर जो है लागू होता है और वह जो है मतांध हो चुके हैं। लोकतंत्र का हर जगह अपमान कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं, नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, व्यापारियों का अपमान कर रहे हैं। सभी लोग उबे हुए हैं और ये सरकार 2027 से पहले जाने वाली है। सांसद जी, एक सवाल है बस मेरा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के ही व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के ही किसान वोट देते आ रहे हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज यहाँ आए हैं अखिलेश यादव जी से अपने आप जो जमीन उनकी हड़पी जा रही है उसकी गुहार लगा रहे हैं, इस पे क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ना उम्मीदों की उम्मीद है। वो सत्ता पक्ष के लोग थे,
उनको जो लगा कि सत्ता पक्ष न्याय नहीं देगी, तो नाउमीदों को उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आए, आपने गुहार लाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े मन से जो है उनको ये बात कहने काम किया कि मैं सरकार से भी कहूँगा, प्रदेश सरकार से भी कहूँगा, केंद्र सरकार से भी कहूँगा, हमारी सरकार के नहीं करते हैं तो हमारी सरकार आएगी तो उनको मुआवजा भी देने का। अयोध्या से आए हुए पीड़ित लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तमाम जो हमारी पुश्तें हैं वो भाजपाई थी, हमारा खानदान पूरा भाजपाई था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर तमाचा मारा है और हमारे साथ छल किया है। इस तरह की अनैतिक जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अखिलेश यादव अपनी सरकार में उनको उतना ही ज्यादा मुआवजा देकर इनकी जितनी भी जमीनें हैं उनको दिलाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सपा सरकार कब आएगी और कब इन लोगों की समस्याओं का हल होगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।